मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर सरगर्म है जिसके मुताबिक एक सऊदी खातून ने अपने बच्चे को हिंदुआना निसाब की तालीम दिए जाने पर फख्र का इजहार किया है और कहा है कि मेरे बच्चे को एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और इसे दुनिया भर के मजाहिब को जानने का मौका मिल रहा है। इस सऊदी खातून ने इसके साथ कुछ सबूत भी शेयर किए हैं जिन्हें देखने पर यह बज़ाहिर अंदाजा होता है कि सऊदी अरब में मौजूद इंडियन स्कूल्स में सऊदी बच्चों और दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को हिंदुआना रस्म व रिवाज की तालीम दी जा रही है। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग इस मामले की गहराई को समझे बगैर इस पर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे कर रहे हैं। कुछ लोगों के नजदीक तकाबुल अदियान यानी मजहब के दरमियान मवाजने का इल्म और सेंस बच्चों में पैदा करना और इन्हें मुख्तलिफ मजाहिब के बारे में पढ़ाना और समझाना एक अच्छा अमल है। इससे बच्चों की मंतकी ताकत मजबूत होती है और उन्हें दलाइल से बात करना आ जाता है। लेकिन वहीं पर अक्सरियत इस बात पर सीख पा है कि आखिर सऊदी अरब में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वहां के अरबी बच्चों को और दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ कौमियत के हामिल बच्चों को हिंदुआना रस्म व रिवाज की तालीम दी जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, ये टॉपिक बेहद हसास है और इस टॉपिक को सिर्फ सरसरी नजर से देखकर तबसरा कर देना काफी नहीं होगा। जरूरत इस चीज की है कि इस खबर को पूरी तरह से समझा जाए और आपके सामने वो तमाम हकायक और वाकयात रखे जाएं और इसके साथ साथ स्क्रीन शॉट्स की शक्ल में आपके साथ सबूत शेयर किए जाएं ताकि हमें इस मामले की गहराई और इसकी संगीनी का अंदाजा हो सके। मजीद देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आपको इस इंतहाई अहम और नाजुक मामले में मुकम्मल अपडेट फराहम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक सऊदी खातून ने ट्विटर पर यह ट्वीट शेयर की कि मेरे बच्चे को इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में हिंदुआना रस्म व रिवाज की तालीम दी जा रही है और इसे हिंदुओं की रस्मों के बारे में बताया जा रहा है। हैरत की बात यह थी कि अरबी में की जाने वाली इस ट्वीट में इस बात पर फख्र का इजहार किया गया था कि मेरे बच्चे को ये तमाम तालीमात दी जा रही हैं। यही नहीं बल्कि इस खातून ने अपनी उस ट्वीट में अपने बच्चे के इम्तिहानी पर्चों की तस्वीरें भी लगाई जिनमें हिंदू तारीख से मुतल्लिक कई सारे सवाल मौजूद थे। अलबत्ता लोगों ने शायद वो तस्वीरें देखने की ज़हमत ही गवारा नहीं की, वरना उस खातून जिसका नाम नौफल मराई है उसके झूठ को वहीं पर बेनकाब करके रख देते। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। उस खातून की जानिब से किए जाने वाला ये दावा ना सिर्फ झूठा है बल्कि आज से 3 साल पुराना भी है। 3 साल पुरानी खबर को दोबारा जिंदा करने का असल मकसद आखिर क्या है? ये जान लीजिए कि इस खबर को दोबारा फैलाने और उठाने का मकसद सिवाय इसके कुछ भी नहीं कि सऊदी हुकूमत और सऊदी अवाम को आलमी सियासत के मैदान में किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके और इन्हें इस बात पर दीनी एतबार से जलीलो रुस्वा किया जाए। हम अपनी कई वीडियोस में खुलकर सऊदी अरब की दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसीज पर बात तो करते रहते हैं, लेकिन हमें किसी के साथ इख्तिलाफ राय रखते हुए इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि हम उसके बारे में किसी भी खबर को बगैर तहकीक के तस्लीम कर लें। इसलिए हमें दुख से ये कहना पड़ता है कि ये खबर झूठी है। अगर आप इस खातून की ट्विटर यानी एक्स प्रोफाइल चेक करें तो आपको इल्म होगा कि इसकी ट्वीट में कितने जाल और फंदे छुपे हुए हैं। गो कि ये ट्वीट तकरीबन 3 साल पुरानी है। अलबत्ता इसके साथ पोस्ट शुदा तस्वीरों को बखूबी देखने से अंदाजा होता है कि ये हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुतालिक तालीम नहीं बल्कि इंडियन कल्चर और तारीख के बारे में दी गई तालीम है। दूसरी बात यह कि उसी पर्चे में 2 कौमी नजरिए के बानी का नाम भी पूछा गया है और ऑप्शंस में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का नाम भी दिया गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स वाले किसी भी हाल में 2 कौमी नजरिए को फरोग देने की बात ना करते। इससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि दरअसल इस निसाब में तकरीबन तमाम अकवाम की तारीख और उनके बारे में मोटी मोटी बातों का इल्म दिया जा रहा है और बच्चों को एक लिहाज से आलमी तौर पर तमाम अहम अकवाम के मुतालिक मालूमात फराहम की जा रही हैं, जो कि जाहिर है कि प्रोफेशनल जिंदगी में उनके काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। इस खातून की ट्विटर प्रोफाइल चेक करने पर इस बात के सबूत भी मिल जाते हैं कि किसी और की रिएक्शन से पहले वहां पर मौजूद काफी सारे सऊदी शहरियों ने ही उस खातून को झूठा और बददयानत कह दिया है और उसकी ट्वीट की वजाहत भी कर दी है। प्यारे साथियों, हर मुल्क में ही दूसरे ममालिक के इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद होते हैं। जैसे पाकिस्तान में अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल्स हैं या ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल, और आप इन सब से वाकिफ भी हैं। इसी तरह से सऊदी अरब में मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लिए वहां पर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स भी मौजूद हैं। इन तमाम इंटरनेशनल स्कूल्स का ये बुनियादी फर्ज होता है कि वो जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं
उसी मुल्क का मंजूर शुदा निसाब दूसरे मुल्क में उस मुल्क के इंटरनेशनल स्कूल के अंदर पढ़ाया जाएगा। अगर ये स्कूल इंडिया के हैं तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा निसाब पढ़ाया जाएगा। और इसी तरह से सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद हैं, जिनमें हुकूमत पाकिस्तान का मंजूर शुदा निसाब पढ़ाया जाता है। इसी बात को हाईलाइट करते हुए वहां पर मौजूद दीगर सऊदी शहरियों का कहना था कि ये खातून लोगों को गुमराह कर रही है और फसाद फिल अर्ज का सबब बनना चाहती है। हम नहीं जानते कि इसके पीछे इसके असल इरादे क्या हैं, अलबत्ता जो दावा इसने किया है वो मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। अक़वाम आलम की बुनियादी तारीख पढ़ाया जाना कोई ऐसी बड़ी और बुरी बात नहीं है, और इसमें कहीं भी ये जाहिर नहीं होता कि बच्चों को किसी भी तरीके से हिंदुआना रस्म रिवाज और बुत प्रस्ती की तालीम दी जा रही है। दूसरी बात यह कि इन स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला तमाम का तमाम निसाब ना सिर्फ उसके बुनियादी मुल्क की तरफ से मंजूर शुदा होता है, बल्कि जिस मुल्क में वो स्कूल मौजूद हो उसकी हुकूमत भी उस निसाब को अच्छी तरह से जांच परख कर मंजूर करती है। इस खातून की ट्विटर प्रोफाइल पर आने वाले दीगर शहरियों का यह भी कहना था कि चूंकि सऊदी अरब के अपने मकामी स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ अरबी में तालीम दी जाती है और वहां पर इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए अक्सर सऊदी शहरी अपने बच्चे इंडियन या पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूलों समेत अमेरिकन और ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूलों में दाखिल करवा देते हैं। इसकी वजह यही है कि इन बच्चों की इंग्लिश पे गिरफ्त मजबूत हो सके और वो बचपन से ही इस जुबान के जखीरे अल्फाज से वाकिफ होकर इंग्लिश जुबान को अहल जुबान की तरह बोलने पर कादिर हो जाए। नाज़रीन, एक बात जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मुकद्दम रखनी चाहिए वो ये कि अपनी दुश्मनी और इख्तिलाफ राय में कभी भी इस हद तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि अपने दुश्मन के खिलाफ फैलाई गई किसी भी झूठी बात को तस्लीम कर लिया जाए, इस पे जिद की जाए और तमाम सबूतों के सामने होने के बावजूद उस दुश्मन का मजाक उड़ाया जाए और उसे जलील करने की कोशिश की जाए। आप हमारी बनाई हुई गुज़श्ता वीडियो से वाकिफ हैं और जानते हैं कि हम सऊदी अरब की आलमी सियासी पॉलिसीज की किस कदर मुखालफत करते हैं। अलबत्ता इससे ये साबित नहीं हो जाता कि हम सऊदी अरब के बारे में फैलाई गई हर खबर की हिमायत करेंगे। हर खबर की तहकीक किए जाना बेहद जरूरी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 3 से 4 मकामात पर वाज़े अल्फाज में ये इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, किसी कौम से दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उस मामले में अदल से हट जाओ और इंसाफ से काम न ले सको। यानी कुरान करीम में अल्लाह भी इस बात की ताकीद फरमा रहा है कि किसी भी तरह से दुश्मनी के मामले में अपने मकाम से नहीं गिरना चाहिए और हर खबर की मुकम्मल तहकीक करके उसके बाद उसे आगे फैलाना और उस पर बात की जानी चाहिए। अगर आपके इल्म में अपने दुश्मन के बारे में फैलाई हुई कोई झूठी खबर आ जाती है और आप सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर खुलूस नियत से दुश्मनी और मुखालफत के बावजूद उस खबर का सदेबाब करते हैं, उसका रद्द करते हैं, और तो यकीन जानिए कि ये अल्लाह ताला की निगाह में बहुत ही बड़ा और नेक अमल है, क्योंकि इस अमल में अपनी नफसानी लज्जत को नीचे करके अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखा जाता है।